सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यू नीड टू साइन दीज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक। यू नीड टू साइन दीज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक। तो हमें बताना है कि जो इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है या फिर डी में है। देखिए, यू नीड टू साइन, देखिए नीड के बाद क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही आ रही है। यू क्या है, सिंगल, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब नीड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो सही है। दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दीज क्या प्रनाउन है, उसके बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो ये भी सही है। देखिए, बाई इंक का यूज़ नहीं होता है। जब हमें जब हमें किसी चीज़ से लिखना होता है, स्पेशली इंक से लिखना होता है, तो हम इन प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू नीडेड टू साइन दीज डॉक्यूमेंट्स बाई, सॉरी, इन इंक, यानी बाई के स्थान पे क्या आएगा, इन आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसी पार्ट में एरर है। बाई के स्थान पे क्या आएगा, इन आएगा, ठीक है, इन प्रिपोजिशन। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, माई टेलर इज मेड सम वेरी स्टाइलिश ड्रेसेस फॉर मी एज वेल एज फॉर माई डाटर। तो देखते हैं कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, माई टेलर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, कैसे है, सिंगल है, तो इसके साथ कैसा आएगा, सिंगल वर्ब आएगा, इज मेड। अब देखिए, इज के बाद हमें पता है कि इज आरम के बाद क्या आता है, या तो मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, ठीक है। या फिर इज है वो एलोन होता है एक्सिलरी वर्ब के रूप में, यानी मुख्य वर्ब का वही काम करता है। मेड का यूज इज के बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तभी होगा जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। हमने देखा कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इज ना आकर क्या आएगा, हैज आएगा, यानी ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। यानी वो बोल रहा है कि मेरे टेलर ने क्या की, मेरे लिए स्टाइलिश ड्रेस बनाई, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है वो, यानी वो बोला कि वो टेलर ने बना चुका है स्टाइलिश ड्रेस। जब टेलर ने स्टाइलिश ड्रेस बनाई तभी तो वो बता रही है कि मेरे और मेरी बच्ची के लिए क्या बनाई गई, स्टाइलिश ड्रेस बनाई टेलर ने, यानी वो काम हो चुका है और उसका इफेक्ट क्या है, प्रेजेंट में भी जारी है। इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इज के स्थान पर क्या आएगा, हैज आएगा। इसी पार्ट में एर है, तो यहाँ पर हैज मेड होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वंस अपॉन ए टाइम ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस हैज़ फेलन इन लव विद ए पोर फार्मर। अब देखिए, वंस अपॉन ए टाइम क्या बता रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है वो, कि वंस अपॉन ए टाइम एक बार हुआ था, यानी पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, हैज़ नहीं आकर यहाँ पर हैड आएगा, क्यों, क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहा है। वो बोल रहा है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक समय की बात है, यानी पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हैज़ के स्थान पर क्या आएगा, हैड आएगा। तो इसी पार्ट में एर है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ही कुड नॉट गेट ए जॉब डिस्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि डिस्पाइट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, डिस्पाइट के बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। पर्टिकुलरली वो एरर के रूप में क्या देता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन दे देता है। तो डिस्पाइट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, डिस्पाइट एलोन यूज होगा। तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। हमें यहाँ पर डिस्पाइट के बाद ऑफ को रिमूव कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ है डाटर इन लॉज। अब देखिए, सी के बाद क्या है, सी क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो स्पीक्स क्या हो गया, सिंगल वर्ब्स हो गया। देखिए वर्ब में अगर एस या एस लिखता है तो वो सिंगल वर्ब बन जाता है, ठीक है। वेरी हाईली सही है। बोथ ऑफ हर डाटर्स, यानी दो दो डॉटर्स की बात है, दो डॉटर्स इन लॉ की बात कर रहा है। डॉटर्स इन लॉ क्या होती है, बहू, पुत्र वधु, ठीक है। तो यहाँ पर डाटर्स इन लॉ की बात करें तो यहाँ पर प्लूरल नाउन के रूप में डाटर्स इन लॉ को हम ऐसे नहीं लिखेंगे। डाटर्स इन लॉ को हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम कि डाटर्स, इसमें एस लग जाएगा, ठीक है, और इन लॉ, ठीक है। यानी जो एस लगेगा वो डाटर्स में लगेगा, न कि लॉज में लगेगा, ठीक है। तो डाटर्स इन लॉ होगा, ठीक है, न कि डाटर इन लॉ। तो इसी पार्ट के अंदर एर है, यहाँ पर डाटर्स में एस लगेगा, न कि लॉ में, ठीक है। तो क्या है, इसी पार्ट में एर है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हीज लॉयल्टी एंड हॉनेस्टी आर अबव सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मीन्स संदेह, संदेह होना, किसी पे संदेह का घेरा होना। तो देखिए यहाँ पर वो बात कर रहा है हीज लॉयल्टी एंड हॉनेस्टी, यानी एक ही व्यक्ति के गुण बता रहा है वो, कि उसकी वफादारी और ईमानदारी अबव सस्पेक्ट है। तो यहाँ पर आर के स्थान पर इज आएगा। अब देखिए कैसे पता चला कि हमने कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति के लिए यूज कर रहा है, क्योंकि हीज जो प्रोनाउन का यूज कर रहा है वो दोनों के लिए कर रहा है वो, यानी एक ही व्यक्ति की वो दो क्वालिटी की बात कर रहा है, तो उसको हम सिंगल नाउन कंसिडर करेंगे, इसको हम सिंगल नाउन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, आर के स्थान पर क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव्ड देन द प्रोसीडिंग बिकमेंस्ड। अब देखिए नो सूनर क्या है, नो सूनर के साथ हमेशा देन का जोड़े का यूज में, कंजक्शन है नो सूनर, इसके साथ हम देन का यूज करते हैं जोड़े के रूप में। तो इसको आप याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, नो सूनर के साथ क्या है, इन्वर्जन का यूज होता है। इन्वर्जन क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, जैसे यहाँ पर द चेयरमैन क्या है, सब्जेक्ट है, द चेयरमैन के पहले क्या है, वर्ब का यूज हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, वर्ब आएगा। ठीक है, तो उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, द चेयरमैन, उसके पहले क्या आ रहा है, डिड आ रहा है, तो सब्जेक्ट के पहले क्या वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डू डज और डिड के बाद मैंने आपको कितनी बार बताया कि हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर अराइव्ड क्या है, मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अराइव आ जाएगा, न कि अराइव्ड आएगा, क्योंकि डू डज और डिड के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसी पार्ट में एरर है, जो इसका आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अराइव के स्थान पर, अराइव्ड के स्थान पर क्या आएगा, अराइव आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हर हेल्थ हैज़ बीन स्टडीली इम्प्रूविंग साइंस सी स्टार्टेड प्रैक्टिसाइजिंग योगा। ठीक है, अब देखिए हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमें पता है। तो यहाँ पर बीइंग ना आकर क्या आएगा, बीन आएगा। ठीक है, तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिए, जब साइंस का यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो कंजक्शन के रूप में हो रहा है। जब साइंस का यूज़ कंजक्शन के रूप में होगा तो साइंस के पहले जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, और साइंस के बाद वाला जो सेंटेंस होगा ये वाला, ये किस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा, यानी V2 में होना चाहिए। इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एज सुन एज ही हियर्ड द साउंड ऑफ थंडर ही हिड अंडर द बेड। थंडर मीन्स होता है बिजली चमकने की जो आवाज़, जो जोर से आवाज़ आती है ना, उस टाइम पे बरसात होती है, उस टाइम पे उसको हम थंडर बोलते हैं। तो एज सुन एज का यूज होता है, ओनली एज सुन का यूज नहीं होता। तो यहाँ पर किसका होगा, एज सुन एज का यूज होता है। ठीक है ना, कि एज सुन का यूज होता है। तो यहाँ पर इसी पार्ट में एरर दिख रही है हमें, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एज सुन के बाद जो अगले जो सेंटेंस में हमेशा कनेक्टेड कोमा का यूज होता है, इसको भी याद रखिएगा आप। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पारुल इज 10 ईयर्स ओल्डर देन हर सब्लिंग्स। अब देखिए ओल्डर के बाद हमेशा देन का नहीं, टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, अच्छा ओल्डर के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज कैसे होता है, जैसे सुपीरियर के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, सुपीरियर होता है, उसके बाद किसका यूज होता है, टू प्रीपोजिशन का। जूनियर होता है, उसके बाद टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, इन्फीरियर के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। कैसे यूज क्यों होता है, इनके बाद देन का यूज क्यों नहीं होता है। अब देखिए इल्डर के बाद टू का प्रपोज टू का यूज क्यों होगा। अब देखिए कोई व्यक्ति मेरे से इल्डर है, यानी मेरे से बड़ा है, ठीक है, तो मैं उसका क्या हो गया, मैं उसका क्या होगा, यंगर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम देन जो कंजक्शन है देन का, देन जो इसका हम क्यों करते हैं। देखिए जैसे मैं कहूँ कि राम इज बेटर देन श्याम, बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम। तो राम क्या है, बेटर है किससे, श्याम से, यानी बेटर दोनों हैं, राम और श्याम दोनों बेटर हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर कौन है, राम। यानी दो चीज़ समान हो, ठीक है, उसमें से दूसरे को श्रेष्ठ दिखाने के लिए हम देन का यूज करते हैं। लेकिन अगर एक एल्डर है तो दूसरा यंगर होगा, एक अगर जूनियर है तो दूसरा कैसा होगा, सीनियर होगा, एक इन्फीरियर है तो दूसरा सुपीरियर होगा। इसीलिए हम यहाँ पर देन के स्थान पर क्या किसका यूज करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ओल्डर के बाद हमेशा देन का ही यूज होगा, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्लीज रिफ्रेन टू गोइंग आउट विदाउट ए फेस मास्क। एक चीज़ याद रखिएगा, रिफ्रेन एक ऐसी वर्ब है,
उसके जिसके बाद हमेशा फ्रॉम किसका प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, जिसके बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। यानी रिफ्रेन मीन्स आपको दूर रहना चाहिए फ्रॉम से गोइंग आउट विदाउट ए फेस मास्क, फेस मास्क बिना फेस मास्क के बाहर जाने से आपको दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्रेन के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, रिफ्रेन के बाद। ठीक है, इसके अलावा कीप अवे के बाद भी फ्रॉम प्रीपोजिशन का होता है, कीप अवे फ्रॉम भी मीन्स दूर रहना होता है। ठीक है, रिस्ट्रेन फ्रॉम, रिस्ट्रेन के बाद भी फ्रॉम का प्रीपोजिशन का यूज होता है। रिस्ट्रेन मीन्स अपने आपको दूर रखना, अलग रखना, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। रिफ्रेन टू के स्थान पर रिफ्रेन फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इच प्लेयर मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू हिज फुल पोटेंशियल एंड नॉट थिंक अबाउट विनिंग। ठीक है, अब देखिए इट्स इवरी, ठीक है, इट्स इवरी के बाद हमेशा सिंगल नाउन का यूज होता है, ना कि प्लूरल नाउन का। तो यहाँ पर प्लेयर्स क्या प्लूरल नाउन का यूज कर रहा है, तो इस प्लेयर होगा, ना कि इस प्लेयर्स होगा। तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ओनली 5 मिनट्स आर अलाउड फॉर ईच स्पीकर ड्यूरिंग द फंक्शन। ओनली 5 मिनट्स आर अलाउड फॉर ईच स्पीकर ड्यूरिंग द फंक्शन। अब देखिए ओनली 5 मिनट्स आर क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, क्यों है। देखिए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई नाउन है तो वो सिंगल नाउन का रूप में काम करता है। तो यहाँ पर इज के आर के स्थान पर क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, तो इसी पार्ट के अंदर एरर है, इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द मैनेजर सेड दैट राहुल डज नॉट वांट टू गो मुंबई फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। अब देखिए देखते ही मुझे पता चल गया, मैंने आपको अब थोड़ी देर पहले भी बताया था कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर वांट्स ना आकर वांट आएगा, वांट्स ना आकर क्या आएगा, वांट आएगा, इसमें एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी पार्ट में एर है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।